क्या आप भी अपनी ड्रीम लग्जरी कार का सपना सिर्फ इसलिए टाल रहे थे क्योंकि उसकी कीमत का आधा हिस्सा तो सरकार टैक्स में ले जाती थी? तो अब दिल थाम लीजिए क्योंकि भारत और यूरोप के बीच में वो डील हो गई है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसी के साथ BMW, मर्सिडीज और वॉल्क्सवैगन जैसी गाड़ियां अब भारत में सस्ती होने जा रही हैं। अब तक का गणित ये था कि यूरोप से आने वाली कारों पर सीधे तौर पर भारत में 110% तक टैक्स लगता था, यानी एक कार की कीमत में आप दो कारों का पैसा चुकाते थे। लेकिन अब इस टैक्स को घटाकर सीधे 40% तक कर दिया गया है और आने वाले वक्त में ये महज 10% तक भी गिर सकता है। हालांकि यहाँ एक और ट्विस्ट है। ये राहत फिलहाल उन पेट्रोल और डीजल कारों पर मिलेगी जिनका बेस प्राइस करीब 15 से 16 लाख रुपए के ऊपर है, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भारत ने अभी टैक्स नहीं घटाया है ताकि अपनी घरेलू कंपनियों को विदेशी मुकाबले से बचाया जा सके। लेकिन ये कहानी सिर्फ कारों के गैराज तक खत्म नहीं होती है, ये आपके किचन और डाइनिंग टेबल तक भी पहुंच रही है। इस डील के बाद यूरोप से आने वाली प्रीमियम वाइन, बियर, विस्की, डार्क चॉकलेट्स, ऑलिव ऑयल और इसी के साथ ही इटालियन चीजें जैसी भी सस्ती होने के लिए बाकायदा आशंका जताई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरोपियन यूनियन अचानक भारत पर इतना मेहरबान क्यों हो गया है? असल में ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्रेड वॉर की बिसात है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियों ने यूरोप को अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूर कर दिया है और इसी के साथ चीन अब उनके लिए भरोसेमंद नहीं रहा। ऐसे में भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है, यूरोप के लिए सबसे सुरक्षित और मजबूत पार्टनर बनकर उभरा है। ये सौदा भारत के लिए भी किसी जैकपॉट से कम नहीं माना जा रहा है। अब हमारी फार्मा कंपनियां, ऑटो सेक्टर और IT दिग्गज सीधे सीधे यूरोपियन मार्केट में अपनी धाक जमा सकेंगे, जिससे भारत में एक्सपोर्ट और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। साफ है कि पैसा ही पैसे को खींच रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस ग्लोबल रिसेट के बाद कौन सी कंपनियां खुद को अपग्रेड कर पाएंगी और कौन सी इतिहास के पन्नों में दब जाएंगी। शेयर बाजार से लेकर सोना चांदी की कीमतों तक भी इस डील का असर हर जगह दिखेगा और हम आपको इन तमाम बारीकियों से अपडेट रखते रहेंगे।